मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। ओके कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। अगर वैसा नेचर होता, अगर वैसा होता, आपको लगता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा इतना? कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एक लड़के पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। ऑल्दो उसको लगता है मैं नॉट डिजर्विंग हूँ ट्रॉफी के लिए, बट इज अ गुड बॉय। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी जो 100 दिन तक थी। यस, एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस। यहाँ तक आना आसान नहीं है। थैंक यू। तो सबसे पहले रजत, मुझे आपसे जानना है कि आपकी मम्मी ने बोल दिया है कि रजत तो देश का प्रधानमंत्री है, सबके सामने बोला है। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी सागर ठाकुर से बात हो रही थी, उन्होंने एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग बोला कि ये जो रजत भाई है ना, ये रजत भाई नहीं है, वो 2 दिन में मार मुरा के वापस आ गए होते घर से। तो ऐसा लग रहा है कि रजत को किसी ने ब्रेन वॉश किया है कि आपको बिग बॉस में जाके क्या करना है। तो क्या ये सच है और आप यहाँ पे अपना इमेज मेकओवर करने आए हैं? मार मुरा के मैं घर आ जाता। हाँ, ये वर्ड है। तो 14 हफ्ते तक यहाँ कैसे हूँ? उन्होंने बोला ना कि अभी देखो, मेरे को तो पता नहीं सागर भाई कौन है। ज्योति तो यहाँ भी आया था एक, तो सागर भाई तो यहाँ थे नहीं। मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं किस हिसाब से ऑपरेट होता हूँ, ये आधी बारी एक इंसान को खुद ही नहीं पता होता, तो सागर भाई है कौन बताने वाले। और अगर मम्मी ने प्रधानमंत्री बोला है तो मम्मी ने देखो गलत बोला है। बोला किस कॉन्टेक्स्ट में, किस हिसाब से होगा, मेरे को पता है। मेरी मम्मी हंसी मजाक में थोड़ा हंसी मजाक के हिसाब से ही बोलती हैं, चाहे आप उसको प्रस्तुतियां कैसे ही करो। सागर भाई की जो बात है वो सागर भाई जाने। मार मूर के मैं घर तो गया नहीं हूँ, सामने बैठा हूँ। ओके, कुछ भी थोड़ी सुन लेंगे जी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अविनाश, आपसे एक टैग लग चुका है आपको जिसपे सब अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, विमेनाइजर का। चाहत की मम्मी ने बोला कि बहुत सही कहा है, चाहत के साथ भी फ्लर्ट किया था। इस टैग को कैसे हटाएंगे आप? मैम मुझे सच बताऊं, मुझे किसी को बोलना नहीं है कि टैग लगाओ या हटाओ। मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां थी जो 100 दिन तक थी, ठीक है। उन्होंने आपको बहुत क्लियरली बोला होगा कि ये 100 दिन से हमारे साथ जैसा बिहेव कर रहा है, हमको पता है ये क्या है जी। बहुत सारे शोज किए हैं, रिपीटेडली शोज किए हैं, ठीक है। आप लोग ही सेट पे आए हो। अगर वैसा नेचर होता, अगर वैसा होता, आपको लगता है इंडस्ट्री में काम मिलेगा इतना? किसी ना किसी ने तो आवाज उठाई होती। प्रोड्यूसर अपने बारे में तो सोचेगा कि भाई ऐसे इंसान को काम क्यों दे जिसपे पूरी शो की जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर वो डुबा दे। राइट, हम सारे घर वाले नहीं मानते। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ भी होगा, बट ये नहीं है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे सबकी यूनिटी देखी है। अविनाश इज अ गुड बॉय। ओके, ऑल्दो उसको लगता है मैं नॉट डिजर्विंग हूँ ट्रॉफी के लिए, बट इज अ गुड बॉय। अरे वो फंसाने वाला क्वेश्चन था मैम, भाव मीडिया है। सच नहीं बोला, ऑनेस्टली आंसर नहीं दिया। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। लेट हिम आंसर प्लीज। देखिए गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए कॉमा की तरह आता है यहाँ पे, बोलूं? प्लीज बोलिए। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है और लड़के लड़कियों से कम नहीं है, लेकिन ये बात हम भी सब हार्ट्स ऑफ हार्ट्स जानते हैं कि आज के टाइम में या किसी भी टाइम में एक लड़के पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। ओके विवियन, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। मैं आपको बहुत सालों से जानती हूँ और आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है जी, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं। धर्म परिवर्तन, नमाज पढ़ना, लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं ना, तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। फिर बहुत अलग अलग तरह की बातें जो मैं जानती हूँ कि विवियन को पसंद नहीं आती हैं। तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की। देखिए पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे। अब कुछ एक हिस्सा सामने है, अब भी लोग बोलते हैं। और रही मेरे फेथ एंड बिलीफ की, तो वो तो मैंने क्लियरली सामने स्टेटमेंट दिया है। और हर चीज़ के बारे में जो मुझे अपने हिसाब से बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी मुझे जो जो कहना था और जो जो मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे तो मैंने ओपनली क्लियरली कहा है। अब रही बात ओपिनियन की, तो देखिए लाइफ मेरी, मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास।